नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, आपको क्या चाहिए ये बात पता होना चाहिए। आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, आप क्या बनना चाहते हैं, जीवन से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। आपने अपने जीवन के लिए कुछ चीज़ें सोची हैं तो उसमें क्या प्रायोरिटी रखी है। आपने प्रायोरिटी किसी सर्विस को रखा है, किसी बिजनेस को रखा है, आपने कोई ऐसी सैलरी फिक्स की है अपने लिए कि मुझे ये मिलना चाहिए। आपने कोई ऐसी उम्र तय की है कि मुझे ये मिलना चाहिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, ये आपको ये क्लियर है माइंड में कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आप दूसरा कदम उठाते हैं। आपने देखा है कभी जीवन में, देखिए ये बाकी सारी बातों को हम छोड़ दें, यदि मतलब जो भाग्य की बात को हम यदि छोड़ दें और हम केवल कर्म पर आ जाएं, तो आप देखिए, तो हमें हमें पहले देखिए, आज से पहले की हम यदि बात करें तो लोग भाग्य पर ही रहते थे डिपेंडेंट, और उसके कारण से जो आज तक जो हमारा समाज अशिक्षित रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं जो हमारे जो कुंडली का जो वो था एक, जिसके माध्यम से पंडित लोग जो बता दिया करते थे कि आपके भाग्य में विद्या नहीं है, तो काफ़ी सारे लोग निराश हो जाते थे, तो और वो अपना प्रयत्न ही छोड़ देते थे विद्या पाने का। विद्या पाने के लिए प्रयत्न ही करना ही बंद कर देते थे, क्योंकि ये मान लेते थे कि विद्या सिर्फ कुछ लोगों के भाग्य में है, इसलिए उन्हीं लोगों को नसीब होती है, बाकी लोगों को नसीब नहीं होती है। लेकिन सच ऐसा नहीं है, सच इसके विपरीत है। सच क्या है? सच ये है कि हो सकता है कि किसी खास व्यक्ति की के को मतलब किसी खास व्यक्ति के दिमाग में ही कोई कमी ईश्वर ने डाली हो, कोई बॉडी स्ट्रक्चर में कमी हो, जिसके कारण से उसको विद्या ना मिल पाए, या कोई ऐसा कोई उसको शाप लगा हुआ है जिसके कारण से उसको विद्या पाने में विलम्ब हो रहा है, या कोई खास वजह है। तो एक कुछ परसेंट हम 2-4% लोगों को हम इस तरह से छोड़ सकते हैं कि उन लोगों को भी, यदि उनके लिए भी पूजा की जाती है, उनके लिए भी पाठ की जाती है, उनके लिए भी सारी चीज़ें की जाती हैं, तो वो लोग भी सफल हो जाते हैं। लेकिन बाकी जनरल देखा जाए तो हर व्यक्ति विद्या पा लेता है, ये आप देख सकते हैं। आज सबको विद्या दी जा रही है, सब विद्या पाने में पारंगत हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं, वो अच्छी विद्या पा लेते हैं। तो यदि अच्छी विद्या पाई जा सकती तो अच्छा पद भी पाया जा सकता है, अच्छी सर्विस भी पाई जा सकती है, अच्छा जॉब भी पाया जा सकता है। लेकिन ये सब पाया कब जा सकता है? जब आपका, पहली बात, आपका सपना हो। पहली बात, आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि जनरली जो हम आम लोगों के अंदर देखते हैं, जो एक सामान्य परिवार में बच्चा जन्म ले रहा है, तो उसको तो ये कल्पना भी नहीं होती कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। उसको ये कल्पना भी नहीं होती। उसको पता होता है कि मुझे ये चीज़ आती है, लेकिन वो उसकी कल्पना नहीं कर पाता। बड़ी कल्पना करना उसके लिए बस में नहीं होती। तो पहली बात, आप बड़ी कल्पना कीजिए। इसीलिए आपने देखा है कि जो लोग, ज़्यादातर लोग जो जो अभी तक जितने गांव के लोग थे, जो ग्रामीण लोग थे, वो लोग सिर्फ निम्न कार्यों में ही लगे रह जाते थे। कभी उन्होंने ऊंचे कार्यों पर जाने की कोशिश ही नहीं की थी, कभी ऊंचे पद को पाने की कोशिश ही नहीं की। आदिवासियों का जो बढ़ावा मिला, वो इंदिरा गांधी ने ही प्रयास किया था कि उन्होंने आदिवासियों को बढ़ावा देना शुरू किया था। आदिवासी लोगों को जगाना शुरू किया, उनको शिक्षा से जोड़ा, उनको आगे लेके गई, वो इंदिरा गांधी का प्रयास था। वो उस समय उन्होंने कई सारे कदम ऐसे लिए, बेशक कुछ गलत, इंसान अच्छा करता है तो कुछ गलतियां भी होती हैं, इंसान है, इंसान से अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ गलत भी हो जाता है। लेकिन ये स्टेप उन्हीं का था कि उन्होंने आदिवासियों को बढ़ाया, उन्होंने ग्रामीणों के लिए स्कूल खोले, उन्होंने शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए थे। बेशक परिस्थितियाँ कुछ विरोध में चली गई, कुछ कारण ऐसे हो गए जिसके कारण से उनके पासा पलट गया वाली स्थिति हो गई। लेकिन जनरली उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे उन्होंने काम किए जो जिससे उनको याद किया जा सकता है, जिससे उनको याद नहीं, याद किया जाएगा उनको, क्योंकि उन्होंने जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण
समय को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। उस समय भारत की जिम्मेदारी संभाली थी जब भारत बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। उस समय की भारत की स्थिति की आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारत कैसा था। भारत कैसा था उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत के रहन सहन का स्तर कैसा था, भारत के बाजार कैसे थे, गलियाँ कैसी थी, निम्न वर्ग काम कैसा करता था, कैसे खान पान की व्यवस्था थी। उस समय की चीज़ों को आप आज से जोड़ ही नहीं सकते। आज बहुत समय बदल चुका है। वे आज बहुत सारे बदलाव जो आए हैं ये 15 के बाद आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ कार्यों के लिए, महत्वपूर्ण के लिए कदम उठाए, कुछ काम किए, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बीच में एक समय ऐसा आया जब कोई काम भी नहीं हुआ। जब सबसे ज़्यादा मनमोहन सिंह जी के समय में सबसे ज़्यादा जो है अपेक्षाएं थीं, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत भी महसूस हो रही थी। एकदम समय चेंज हुआ था, चीज़ें काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गई थी, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं हुए। उस समय हमारे भारत की अवनति हुई है, उन्नति नहीं हुई, अवनति हुई। हमारी सारे शिक्षा से लेकर के आर्थिक स्थिति तक सारी चीज़ें डाउन गई। कोई भी चीज़ ऊपर नहीं गई है उस समय में। उस समय में कोई बदलाव नहीं आया, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुई, इंदिरा गांधी के समय में हुई। उसके बाद जो समय आया वो कुछ समय ऐसा रहा जहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी जो है उतार चढ़ाव भरी थी, राजनीतिक दौर से गुजर रहे थे। तो सामाजिक कार्य और जो आर्थिक कार्य थे, जो एजुकेशन के कार्य थे, उनमें काफ़ी बदलाव हो रहे थे। बदलाव का समय एक ऐसा था जहाँ हलचल मची हुई थी, बहुत उतार चढ़ाव का टाइम था। वो एक बहुत बड़ा अलग तरह का टाइम था। इंदिरा गांधी का टाइम जो था, उस समय युद्ध हुए और कई सारी सी ऐसी दूसरी तरह की चीज़ें थी। उस समय तो स्थिति समाज की बहुत गिरी हुई थी, बहुत गिरी हुई थी, बहुत आप सोच ही नहीं सकते थे। उन्होंने बहुत प्लानिंग बहुत की, बहुत सारी सी चीज़ों को वो ले करके आई, बहुत सारे काम उन्होंने किए, बहुत सारे काम उन्होंने किए। भारत का बच्चा बच्चा उस समय का सब जानते थे कि इंदिरा गांधी ने बहुत काम किए। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसके कारण से उनको उनके हाथ में जो है वो यश नहीं मिल पाया, उतना यश जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया उनको, जो मिलना चाहिए था, जो जिसकी वो हकदार थी। बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट थी वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके काम बहुत बहुत ही नए थे, बहुत नए थे, बहुत बहुत उतार चढ़ाव के दौर में उन्होंने काम किए। बहुत सारे उस समय में वो सारे स्टेप उन्होंने उठाए जब सारा समाज जो है वो पुरुष सत्तात्मक था, जहाँ पितृ सत्ता चलती थी, यहाँ जहाँ पुरुषों का ही वर्चस्व था। तो महिलाओं की कोई समाज में कोई स्थिति नहीं थी उस समय। महिलाओं को पद दिए जाते थे अंगूठे टेकने के लिए, महिलाओं को पद दिए जाते थे अंगूठे टेकने के। वो तो तब की बात छोड़ दीजिए, सन 2017 तक की बात बताती हूँ मैं। 17 में मुझे एक जगह किसी उसमें चीज़ में जोड़ने की कोशिश की गई, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मुझे इसमें आप क्या देंगे। तो इस पर वो भड़क गए मुझसे कि कहते हैं आपके हस्बैंड है, तो हस्बैंड कर रहे हैं ना सिग्नेचर, आपको क्या करना है, आपको सिग्नेचर करना है, आपको इससे ज़्यादा की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा की ज़रूरत मुझे आपको बतानी पड़ी, क्या ज़रूरत है मुझे। तो इस बात पर मेरा उनसे बहस हुई। लेकिन ये बात पॉइंट की ये है कि हमारा समाज ऐसा था कि जहाँ पर ये बात स्वीकार नहीं करता था कि महिलाओं की उपस्थिति आज भी भारत के अंदर जितने काम चल रहे हैं उसमें 80% महिलाओं के नाम से चीज़ें चल रही हैं। उनसे पूछा जाए महिलाएं क्या काम कर रही हैं, महिलाएं कुछ काम नहीं कर रही। सिग्नेचर करने के अलावा उनको कुछ नहीं पता कि उस काम का में क्या पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कौन सा काम चल रहा है, कितनी वो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि सिर्फ उनसे सिग्नेचर ही कराए जाते हैं। बदले में उनको जो चाहिए वो घर में से मिल जाएगा, लेकिन बाकी उनका इससे ज़्यादा कोई योगदान नहीं है। उनको उतना पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। सामाजिक स्थितियाँ ऐसी थी। और जो विरोध में आते थे तो वो मैंने आपको बताई कि विरोध की तो स्थितियाँ फिर विरोध की ही होती। कौन समाज में ये पसंद करता है, आज भी नहीं पसंद करते। वो कहते हैं कि हमने आप
जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए, आपको जो काम करना चाहते हैं शुरू कर लीजिए, वो हम करवा देंगे आपका। लेकिन रहेगा सब हमारे हाथ में, चाहे आपका नाम डले या कुछ डले, पैसा सारी चीज़ें हमारे ही हाथ में हैं। तो ये ही समाज की स्थिति थी। उस समाज में काम करना कितना मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। आज भी जितने बड़े बड़े पद हैं, जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो उस पर कितनी महिलाएं कितने उससे काम कर पाती हैं नहीं मालूम, नहीं मालूम। कितनी कितनी सुषमा स्वराज की तरह से, और जो जो क्या थी वो पाटिल जो थी, प्रतिमा पाटिल की तरह कितनी हैं जो इतनी सजग हैं, वो मुझे नहीं पता कि वो काफ़ी नॉलेज रखती थी। ऐसी कितनी महिलाएं काम कर रही हैं आज के दौर में, वो नहीं पता मुझे। लेकिन महिलाओं की, ऐसी महिलाओं की ज़रूरत है जो जो आंखें खोल करके काम करें कि किस पर सिग्नेचर किए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी इस मामले में काफ़ी ठीक है। वो काम जो करती हैं उनको पता है कि वो क्या कर रही हैं। बेशक लोग उनके विरोध में खड़े हों, चाहे कुछ भी कहें, चाहे कितनी भी उनको एजुकेशन के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन हाँ, वो इतनी नॉलेज रखती हैं कि वो अपने हाथ में काम ले करके काम करती हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग ना तो महिलाओं में ये गट्स हैं, वो कह सके खुल करके, वो खुल करके कहती नहीं है। हाँ, वो पीछे चलने में तैयार रहती हैं। जो जो तो पहली बात, हमारा जो आज का पॉइंट था, पॉइंट से थोड़ा मैं हट गई, तो पॉइंट पे वापस से मैं आ जाती हूँ। तो हमारा पॉइंट ये है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए हमें चाहिए क्या। यदि आपको ये पता है कि क्या चाहिए, तब आप उसके लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। तब आपका कदम, आप जब आपको पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तब आप उसके लिए प्रयत्न करेंगे ना। आपको यही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, आप तो ये मान के बैठे कि नहीं, मैं कोई और काम कर ही नहीं सकता, मेरी मेरी 10th क्लास की डिग्री भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो रिक्शा चला सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जब आपने ये मान ही लिया कि आप रिक्शा ही चला सकते, उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, मैं वो भी नहीं हो सकता, आप तो क्या बोलते हैं, गार्ड भी नहीं बन सकते, क्योंकि गार्ड के लिए भी 10th क्लास की एजुकेशन चाहिए। तो अब तो हम गार्ड भी नहीं बन सकते, तो अब हमारे पास तो कोई एजुकेशन ही नहीं है। आप यदि ऐसा मानेंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। अरे यदि ठीक है, यदि वो डिमांड कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन की डिमांड कर रहे हैं ना, तो एजुकेशन के लिए उन्होंने ऑप्शन भी दिए ना कि 10th का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। आप दे सकते हैं किसी, यदि आप तैयारी कीजिए, 4-5 साल तैयारी घर में ही कर लीजिए। आप नहीं कहीं जा कर के करना चाहते तो कहीं ना जाइए, आप बिना कहीं जाए आप अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, या चाहें तो आप किसी इंस्टीट्यूट की मदद ले सकते हैं। कोई बुराई नहीं है, आप वहाँ जा कर के कुछ चीज़ें सीख लें तो बुराई नहीं है। और 10th का एग्ज़ाम दे दें तैयारी करके, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल कर लीजिए। चलिए हम 10 साल ही मान लेते हैं। अभी भी आप यदि 30 ईयर्स के, 35 के भी हैं, तो 45 तक तो मतलब 10th का एग्ज़ाम देने लायक स्थिति में तो आ जाएंगे ना। आप किसी भी एज में आ जाएं, यानी एजुकेशन कभी बेकार नहीं जाएगी। आप किसी भी उम्र में आ जाएं, यदि आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम की जो वैल्यू है, क्योंकि आप अब पढ़ कर के ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है। चाहे वो आप जॉब करें ना करें, आप किसी पद को पाएँ या ना पाएँ, लेकिन योग्यता तो आपके अंदर आएगी, उससे तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जब सामान्य लोग, जब जिन्होंने की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन नहीं ली, कोई मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, उन लोगों ने भी समाज में अपनी स्थितियाँ बनाई शिक्षा के को पा कर के। आप जितने भी प्राचीन शास्त्र देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, राइटर देखेंगे, जो आप 1900 से पहले, 1800 से पहले चली जाइए, वो लोग वही हैं जो जिन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन उसके बाद भी काम वो कर पाए। तो किसके बल पर, एजुकेशन के बल पर। एजुकेशन आपने वैसे नहीं ली, लेकिन वैसे शिक्षा पाते रहे, तो उन्होंने काम किया। तो आप भी यदि एजुकेशन लेंगे तो एजुकेशन तो कभी बेकार नहीं जाएगी, किसी भी उम्र में लें। और यदि आप जल्दी कर लेते हैं तो फिर सोने में सुहागा है। आपको कोई बहुत, आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप थोड़ी सी कोशिश करें तो 10th का एग्ज़ाम दे सकते हैं 2 साल के अंदर, मात्र 2 साल के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ 1 महीने का टाइम लगेगा, जो है जो प्राइमरी लेवल की वर्णमाला सीखने में और ABCD सीखने में, इसमें अब बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा। आप भी थोड़ी देर आप बैठ सकते हैं, आपको, क्योंकि आपको पढ़ने की
भूख होनी चाहिए। यदि वो है और नहीं है तो लेकर के आइए। यदि आपके अंदर इच्छा नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं थी, तो जागृत कीजिए। आपकी ये इच्छा आपको आगे लेके जाएगी। तो जीवन में आप ये पता कीजिए कि आपको क्या चाहिए। जिस दिन ये पता लग जाएगा, आपका विकास अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद। मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।